हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीतू सिंह। टुडे आई विल टीच एक विंशः पाठ है सुभाषितानी। ये जो सुभाषित श्लोक है ये आपको लर्न भी करना है और आपका ये हिंदी में एक्सप्लेन भी आपको आना चाहिए। उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, इच्छाओं से नहीं। इच्छाओं से कभी कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जैसे कि सोते हुए शेर के मुख में पशु स्वयं प्रवेश नहीं करता, अर्थात उसे भी अपना शिकार परिश्रम पूर्वक करना पड़ता है। जैसे कि इसका अर्थ होता है कि परिश्रम करने से जो हमारे कार्य होते हैं वो सिद्ध होते हैं, इच्छाओं से नहीं। कभी कोई कार्य जो होता है वो इच्छाओं से पूरा नहीं होता। जैसे अगर शेर को शिकार खाने की इच्छा है तो उसे परिश्रम पूर्वक उसे क्या करना है, उसे शिकार करना ही पड़ेगा। मतलब सोए हुए शेर के मुख में जो हिरण है वो स्वयं प्रवेश नहीं करता है। काकह कृष्ण पिकह कृष्ण को भेद पिक काक्यो। कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होता है। काकह मीन्स होता है कौवा, पिकह मीन्स होता है कोयल। कौवा भी काला होता है, कृष्ण का मतलब होता है काला, पिकह कोयल भी काली होती है। वसंत काले संप्राप्ते काकह काकह पिकह पिकह। और जब वसंत का समय आता है तो कौवा कौवा है और कोयल कोयल ही होती। अर्थात जो होता है बसंत ऋतु के आने पर कौवा और कोयल का भेद उनके स्वर से स्पष्ट हो जाता है। कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती। इनमें क्या भेद होता है? वसंत के समय कौवा और कोयल का भेद उनके स्वर से स्पष्ट हो जाता है। नरस्याभरणम रूपम रूपस्याभरणम गुणः गुणस्याभरणम ज्ञानम ज्ञानस्याभरणम क्षमा। नरस्य मनुष्य का आभूषण रूप है और रूप का आभूषण गुण है, गुण का आभूषण ज्ञान है, ज्ञान का आभूषण क्षमा है। मनुष्य का जो होता है रूप होता है, मनुष्य का जो आभूषण होता है वो रूप होता है। और रूप का आभूषण, अगर आपका रूप अच्छा रूप है तो उसमें गुण भी अच्छे होने चाहिए। और गुण का आभूषण क्या होता है? ज्ञान होता है। और ज्ञान का आभूषण क्या होता है? क्षमा होता है। काकचेष्टु बकध्यानी स्वान निद्रस्थैव च अल्पाहारी गृहतागी विद्यार्थी पंच लक्षण है। काकचेष्ट मतलब कौवे की तरह इच्छा रखने वाला, कौवे की तरह चेष्टावान इच्छा रखने वाला। बगुले की तरह, बकध्यानी का मतलब होता है बगुले की तरह ध्यान में मग्न रहने वाला। स्वान निद्रस्थैव च कुत्ते की अतः जैसा कुत्ता सोता है ना नींद में, उस तरह से सोने वाला। अल्पाहारी कम भोजन करने वाला। गृह त्यागी घर को त्याग कर रहने वाला। ये विद्यार्थियों के 5 लक्षण होते हैं। काकचेष्टी कौवे की तरह इच्छा रखने वाला, बगुले की तरह ध्यान मग्न वाला, कुत्ते की तरह नींद में सोने वाला, कम भोजन करने वाला, घर का त्याग करने वाला। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रा कलहेन वाह। बुद्धिमान लोग अपना समय काव्य शास्त्र मनोरंजन करते हुए व्यतीत करते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अपना जो समय होते हैं वो काव्य शास्त्र को पढ़ने में व्यतीत करते हैं। जबकि व्यसनेन तु मूर्खाणाम जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो अपना जो समय है वो बुरी आदतों से, सोते हुए अथवा लड़ाई झगड़े करते रहने के द्वारा अपना समय व्यतीत करते हैं। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो अपना समय लड़ाई झगड़े में, सोने में और बुरी आदतों में व्यतीत करते हैं। यस्य नास्तिम स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। यस्य नास्ति जिसके पास स्वयं बुद्धि नहीं है उसका शास्त्र भला क्या कर सकते हैं। जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं उसका शास्त्र क्या कर सकता है। लोचनाभ्याम विहीन से दर्पणम किम करिष्यति। जिस तरह से जिसके पास आंखें ही नहीं है, आंखों से अंधे व्यक्ति के लिए भला जो दर्पण होता है वो क्या करेगा। जिसके पास आंख ही नहीं है तो उसके लिए दर्पण का कोई उपयोग नहीं है ना। तो जिसके पास अपनी स्वयं की बुद्धि नहीं है उसके लिए शास्त्र क्या कर सकता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से जिसकी आंखें नहीं है तो उसके लिए दर्पण क्या कर सकता है।
प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए हमें हमेशा प्रिय और मीठे वचन बोलना चाहिए। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, अर्थात प्रिय वचन बोलने से किसी भी प्रकार की धनहीनता नहीं आ सकती। अर्थात प्रिय वचन बोलने से किसी भी प्रकार की धनहीनता नहीं आ सकती। ऐसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसमें न विद्या न तपस्या न दान न ज्ञान न शील न गुण और न ही धर्म है, ऐसे वे व्यक्ति मृत्यु लोक में पृथ्वी पर भार स्वरूप हैं, मनुष्य के रूप में पशु के समान है। जिसके पास तप नहीं है, विद्या नहीं है, दान नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, वे इस पृथ्वी पर भार के स्वरूप है, अतः मनुष्य के रूप में पशु के समान हैं। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको एक दिन से पाठ है सुबह स्थानीय हिंदी में एक्सप्लेन किया, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है और जब भी मैं आपसे ये हिंदी में एक्सप्लेन पूछूंगी आपको बताना है। इस क्वेश्चन आंसर मैं पीडीएफ में लिख के LMS में सेंड करूंगी, जो आपको अपनी कॉपी में लिखना है और लर्न करना है, और इन श्लोकों को आपको लर्न भी करना